everyone, welcome to my channel. My name is Ayushi Kesarwani, and as you have seen in the title, today I'm going to share my experience, my interview experience at KPM. So let's get started. मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख के रखी हैं बिकॉज आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग डेट वाइज. तो ये लास्ट ईयर की बात है, 2025. मैं रैंडमली अप्लाई कर रही थी जॉब्स के लिए जो रेलिवेंट थी मेरी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से. ओके, सो मैं आपको डेट वाइज बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम मिला फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन आई अप्लाइड टू द ऑफर लेटर. कितना टाइम पीरियड लगा मैं आपको डेट वाइज बताती हूँ. ठीक है. लास्ट ईयर आई वॉज वर्किंग विद PwC एंड लास्ट ईयर मिड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़. तो मैं रैंडमली अप्लाई कर रही थी. अप्रैल में आई गेव एन इंटरव्यू एट GT एज वेल. तो वहाँ पे इंटरव्यू मेरा हो गया था, 2 राउंड हो गए थे, डायरेक्टर के साथ भी बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बट आई डेंट गेट एनी फॉलो अप आफ्टर दैट. तो मैंने एक्टिवली अप्लाई करना शुरू कर दिया था. अगस्त 21 को मैंने इस जॉब रोल के लिए अप्लाई किया था. इट वॉज फॉर एसोसिएट कंसल्टेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग. तो मैंने अप्लाई किया था. ठीक है. उसके बाद मुझे 2 सितंबर को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था. इंटरव्यू हो गया था अच्छे से, बट इट वॉज फॉर माई रोल विच आई वॉज वर्किंग एट फॉर PwC. इट वॉज फॉर कॉर्पोरेट टैक्स. तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू अच्छा गया था. मुझसे जो जो उन्होंने पूछा मुझे आता था, और जो मुझे भी आता था सामने से मैंने बता दिया कि मुझे ये सब आता है. और उसके बाद उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी थी. तो वो हमारे ऑफिस में उसका सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो वी डोंट एनालाइज ऑल दोज थिंग्स. तो वो मैंने सामने से बता दिया था उनको. तो मेरा इंटरव्यू 2 सितंबर को हो गया था. उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप आने में इतना टाइम लगा था. सो अब हम हैं 6 अक्टूबर. 6 अक्टूबर को भी कोई अपडेट नहीं है वैसे, बट मैंने थोड़ा सा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक हैंकी में नॉट बांध ली थी, जस्ट सो दैट कि कुछ उसका बिलीव ये होता है कि कुछ खो जाता है तो मिल जाता है, या फिर अगर आपने कुछ मांगा है तो वो भी पूरा हो सकता है. तो आई जस्ट रैंडमली डिड इट कि जस्ट अ सेटिस्फैक्शन फॉर माई सेल्फ कि कोई एटलीस्ट अपडेट मुझे मिले. बिकॉज अक्टूबर नवंबर मंथ्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे एट माई करंट लाइक एट माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. सो आई वॉज रियली होपिंग कि जल्दी से अपडेट आ जाए. ठीक है. 6 अक्टूबर पे ये सीन था मेरा. उसके बाद 16 अक्टूबर को भी आई वॉज स्टिल वेटिंग. मैंने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में रीलोकेशन की रिक्वेस्ट भी डाली हुई थी कि आई वॉन्ट गुड़गांव लोकेशन बिकॉज इट्स नियर टू माई होम. तो उस दिन 16 अक्टूबर को आई गॉट एन ईमेल फॉर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जो मुझे फुलफिल करनी होगी इफ़ आई गेट रीलोकेटेड टू PwC गुड़गांव. तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वॉज अनदर होप कि चलो एटलीस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को डिफरेंट लोकेशन मिल जाएगी, विच वॉज माई प्रायोरिटी एट दैट टाइम. ठीक है. तो उस दिन वो मुझे एक लिटिल होप थी, वो मिली 16 अक्टूबर को. आफ्टर दैट हम आते हैं 25 अक्टूबर. इट वॉज अ वीकेंड. कोई अपडेट नहीं फर्दर कहीं से भी नहीं. मेरे करंट वर्क प्लेस पे भी कोई मतलब मेरे करंट ऑफिस में भी कोई अपडेट नहीं थी, ना उधर से ना इधर से, कहीं से बिल्कुल टोटल साइलेंस था. फिर उसके बाद हम आते हैं 27 अक्टूबर, 2 दिन बाद, विच वॉज मंडे आई गेस. तो आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम KPMG टू फिल द कैंडिडेचर फॉर्म. तो दैट वॉज अ रियली पॉजिटिव थिंग फॉर मी कि चलो एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस हुई है. कैंडिडेट फॉर्म आया, मैंने फिल कर दिया था, और उसी दिन रात में मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ईमेल आया था. ठीक है. तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ जो भी होते हैं वो सब अपलोड कर दिए थे मैंने. डन. उसके बाद ओके. तो आई गेस मैंने किसी ईमेल में ही HR का नाम देखा होगा. तो उसमें मैंने लिंक्डइन पे आई ट्राई टू सर्च द HR's नेम. बट जैसे ही मैं ढूंढ रही थी लिंक्डइन पे, तो वैसे ही मुझे उसका कॉल आ गया था इमीडिएटली. तो आई वाज लाइक इट्स लाइक अ टेलीपैथी और समथिंग. ठीक है. तो HR से बात करी. लाइक इट वाज इनिशियल कॉल ओनली. कुछ नेगोशिएशन, कुछ भी बात नहीं हुई थी, जस्ट इनिशियल कॉल. ठीक है. वो लेडी थी HR. ठीक है. उसके बाद
again it was silence. Then we entered November, 15th November it was. So nothing was updated like in my current workplace, ना ही वहाँ से कोई अपडेट थी. बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही थी और आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसमें क्या अच्छाई हो सकती है, इसमें क्या पॉजिटिविटी है, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए ड्यू टू सिचुएशंस एट माई करंट वर्क प्लेस एंड फाइंडिंग एनी अपॉर्चुनिटी आउटसाइड और समथिंग कुछ अलाइन नहीं हो रहा था. तो आई वॉज ट्राइंग ऑल्सो, आई वॉज लिविंग इन बैंगलोर एंड इट वॉज अ पीजी. सो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इफ़ माई नोटिस पीरियड स्टार्ट्स एट इन दिसंबर, सो इट शुड एंड बाय जनवरी, लाइक दिसंबर पूरा जनवरी पूरा, ताकि मेरे पीजी का भी सिस्टम थोड़ा लाइक बैलेंस रहे. बिकॉज अदरवाइज कुछ भी डेज अगर एक्सटेंड होते हैं जनवरी से आगे तो पीजी ओनर भी मुझसे कहेगा कि इतने दिन का आपको रेंट देना है. तो वो सब बैक एंड में बहुत चल रहा था मेरे. तो आई हैड अ प्लान इन माइंड कि एटलीस्ट इनिशियली आई वांटेड कि नवंबर में मैं दे दूँ रेजिग्नेशन, तो नवंबर दिसंबर विल बी माई नोटिस पीरियड एंड आई लीव इन दिसंबर एंड ओके, ये प्लान था. बट नवंबर में भी कोई अपडेट नहीं आई. सो माई प्लान चेंज्ड एंड आई वांटेड कि मैं दिसंबर जनवरी करके फिर जाऊँ. तो ये था उस समय नवंबर में ये माइंडसेट हो गया था मेरा. आई वांटेड कि एटलीस्ट बाय नवंबर एंड आई शुड गेट एन ऑफर ताकि मैं छोड़ सकूँ. ठीक है. अब 15 नवंबर को ये मेरा थॉट प्रोसेस था. अगेन वी एंटर्ड नेक्स्ट वीक मंडे 17 नवंबर. उस दिन मेरे मतलब KPMG से HR का कॉल आया. इट वॉज अनदर HR, अ सीनियर HR, बट he was asking if I am still interested in the position because he mentioned कि जो सितंबर अक्टूबर में मेरा पोजीशन ऑन होल्ड चला गया था. आई विल पुट द स्क्रीनशॉट्स. It was on hold, and he was telling me that the reason why it was on hold. तो there was some internal transformation going on, तो इस वजह से पोजीशन होल्ड पे चली गई थी बहुत सारी. तो he was asking if I am still interested. तो मैंने कहा हाँ, yes, still I am interested. तो उसके बाद उसने मुझे पूछा कि आपने इंटरव्यू दिया था किस रोल के लिए, वो तो मैंने सब बताया. बिकॉज ओरिजिनली आई गिव इंटरव्यू फॉर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग और नाउ हाँ, अब वो प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई थी मेरी. अब उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट टैक्स के लिए ही दोबारा से ऑफ़र किया था. बट इनिशियली आई वांटेड कि मुझे डिपार्टमेंट चेंज मिल जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज इट्स स्मॉल वर्ल्ड और आपको वही लोग दोबारा मिल सकते हैं. तो आई वांटेड अ चेंज इन दैट ऑल्सो. बट एनी वेज आफ्टर सो लॉन्ग मुझे कुछ मिला था चांस एंड आई डोंट वांट टू लूज़ इट. सो हाँ, ये कॉल हो गया था. फिर मेरी पोजीशन वाली रिजेक्ट हो गई थी. उसके बाद आई वॉज हायर्ड फॉर कॉर्पोरेट. ठीक है. उसने उस समय कहा कि ऑफर शुड कम बाय नेक्स्ट वीक. तो आई वेटेड अनदर वीक. इट वॉज लास्ट वीक ऑफ नवंबर. मैंने उस समय वेट किया. बट एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ही फॉलोअप ले रही थी क्योंकि मुझे था कि एटलीस्ट 1-2 दिन में आ जाए. बट मुझे ये माइंड में था कि KPMG में कोई भी ऑफ़र अगर होता है तो उसकी जॉब रिक्वेजिशन वो लोग अलग से क्रिएट करते हैं स्पेशली फॉर द कैंडिडेट. तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था. ठीक है. और इससे प्रीवियस जो भी HR थी मेरी दूसरी पोजीशन के लिए, मैंने उसको भी बहुत फॉलोअप्स लिए थे बट शी वॉज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव. Luckily, this new HR was very kind enough to pick up my calls and everything. He was really good. तो उसके बाद नेक्स्ट वीक तक भी कोई अपडेट नहीं थी. और अब हम आ गए 28 नवंबर विच वॉज फ्राइडे. और उसके बाद 30th एंड 31 वॉज वीकेंड. तो 28th वॉज माई लास्ट डे. और आई थिंक एक दो दिन पहले मैंने पापा को बताया था. घर पे मेरी बात हुई तो मैंने बताया घर पे कि ऐसा ऐसा सीन है. आई कैन नॉट वर्क हेयर एनी मोर. Like literally I was mentally very disturbed and there were many reasons. Okay, वहाँ नहीं जाते हैं because I have already left the firm. So तो मेरे पापा ने कहा कि बस छोड़ो, अभी छोड़ो और just come back home. तो बस जैसे ही उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया मेरा माइंड स्टार्टेड वर्किंग. बिकॉज मेरा माइंड ऑलरेडी मेकअप था कि मैं नवंबर के एंड में किसी भी हालत में छोड़ूंगी इवन इफ़ आई डोंट हैव द ऑफर. सो मैंने 28 को अपने पेपर्स डाल दिया. आई जस्ट ड्रॉप्ड एन ईमेल एंड अपडेटेड माय प्रोफाइल. सो एटलीस्ट my December and January was in notice. So like full month I got. So it was done and dusted on November. I will not talk about my previous firm कि वहाँ पे क्या क्या हुआ. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी
I raised requests for many things, for many changes that actually happened after I resigned. So वो सब पहले प्रूव नहीं हो रहा था. Anyways, so resign हो गया. मेरा busy season was okay because I just needed to wrap up my current work. I was not trying to pick up new work. जनवरी भी मेरा ऐसे ही गया. I was pushing work because न्यू ईयर था तो मैं ज़्यादा पिक नहीं कर रही थी काम, बिकॉज मैं शुरू करूँगी तो कोई और पिक करेगा बीच से, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम. तो मैंने पिक नहीं किया. स्टिल मैनेज एनी हाउ. उसके बाद हाँ, ये तो बताया नहीं ऑफ़र कब आया. हाँ, 28 को आई रिज़ाइंड एंड 30th को उन्होंने वहाँ पे मेरी जॉब आईडी जो थी वो नया बनाया, उन्होंने क्रिएट किया. देन ही कॉल्ड मी दैट दिस इज़ द जॉब आईडी, प्लीज़ सर्च एंड अप्लाई. तो मैंने उस पर अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा भेजे, सब कुछ अगेन सेम प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद आई रिसीव्ड एन ऑफर, लाइक आई रिसीव्ड द what it is called, I received a survey, mini survey, in which it was written if I am C or not. So I filled the form and mentioned that I'm not a C. I have just cleared C and तो उसके बाद वो हो गया और सेम डे ही मुझे ऑफ़र आ गया था. इट वॉज 12th December. तो उसी दिन मुझे ऑफ़र लेटर आया. इट टुक अराउंड 116 days फ्रॉम day 1 फ्रॉम August 21 टू गेटिंग एन ऑफ़र लेटर. 12th December को मुझे मिला लेटर. मैंने बताया, घर पे बताया सबको. ठीक है. सब खुश थे और सेटिस्फाइड थे कि चलो. इट वॉज माई रिस्क, आई टुक द रिस्क कि 15 लाइक अराउंड 10-12 दिन मैंने वेट किया बिना ऑफर लेटर के. मैंने रिज़ाइन कर दिया था. हाँ. सो फाइनली ऑफर केम. उसके बाद 14th December को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लिंक आया था. उसमें भी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अटैच करने थे मुझे, आधार, पैन, वोटर आईडी, हाईएस्ट एजुकेशन की डिटेल्स, ठीक है, करंट एड्रेस प्रूफ वगैरह. उसके बाद उसमें मेरे लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी मेरा आई गेस 6-7 बार या उससे थोड़े ज़्यादा बार वो ईमेल्स मुझे वापस आए, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, कुछ इनकम्प्लीट थे उनके हिसाब से, विच कंसिस्टेड ऑफ माई करंट एड्रेस. तो करंट एड्रेस के लिए मैंने वहाँ पे बैंगलोर में नोटरी का पता किया. नोटरी से मैंने पीजी का एड्रेस लेके रेंटल अग्रीमेंट बनवाया. उसमें मेरे 900 रुपये लग गए थे. तो वो करवाया. मुझे पहले नोटरी मिल नहीं रही थी, तो पहले मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कैसे बनवाना है. तो मैंने पापा से पूछा, तो उन्होंने कहा नोटरी पे होगा ये काम. नोटरी ढूंढी, नोटरी से पूछा कितना पैसा लगेगा ये वो. उसने कहा 800 वगैरह, 800 850 कम करा के मैंने उसको 800 पे करवाया काम. फिर मैं सोची कि अगर मैं जाऊँगी तो मेरा डबल खर्चा हो जाएगा, तो मैंने पोर्टर से करके मंगवा लिया डॉक्यूमेंट भेजा. फिर उसमें उसने कहा, वापस आया कि ओनर का सिग्नेचर मिसिंग है, साइन करके भेजा. फिर वापस आया, उस पर लिखा है विटनेस का साइन मिसिंग है. तो विटनेस के लिए मैंने अपने पीजी में ही रूममेट और उनसे फ्रेंड से साइन करवा लिया था विटनेस के लिए. फिर मेरी एमबीए की मार्कशीट थी, वो फंस रही थी क्योंकि एमबीए मेरा हो चुका था लास्ट ईयर मार्च में, बट उसका कॉन्वोकेशन हुआ 6 December को, जिसमें मैं गई तो नहीं थी ऑब्वियसली. बट मैंने, और मेरा टाइम आई थिंक ड्यूरेशन वो टेन्योर था जब मुझे ऑप्ट करना था फॉर होम डिलीवरी और कलेक्टिंग फ्रॉम द ऑफिस. ये 2 ऑप्शंस थे. तो वो टाइम पीरियड भी निकल चुका था, तो मैं ऑप्ट नहीं कर पाई थी होम डिलीवरी के लिए. तो मैंने इतने ज़्यादा फॉलोअप्स किए, कॉल्स किए एमिटी में, प्लस क्रिसमस टाइम चल रहा था तो सब कुछ लाइक पता नहीं था छुट्टी है लोगों की या क्या सीन है. कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. मैंने इतने 15-20 ईमेल भेजे होंगे उनको कि एटलीस्ट गिव मी माई ई स्टैम्प्ड मार्कशीट. तो मार्कशीट भी मुझे बहुत आई थिंक जनवरी में ही मिली है, ई स्टैम्प मार्कशीट. तो वो मिल गई, तो मैंने वो भी उनको भेज दिया था. तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का भी बहुत लंबा प्रोसेस चला मेरा. आई थिंक 1 महीना चला होगा, क्योंकि वो जो लिंक भेजते थे वो 14 days तक वैलिड होता है. तो वो उसके बाद लाइक वो एक्सपायर हो जाएगा. तो ये था. तो आई थिंक वो चीज़ मेरी जनवरी तक चली है. मैंने उनको ई स्टैम्प मार्कशीट भी दे दी थी, और मैंने उसके बाद अपने कॉलेज में होम डिलीवरी के लिए भी ईमेल किया था. तो सक्सेसफुली मेरी डिग्री भी आ गई है. ठीक है. तो ये हुआ डिग्री का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का काम. उसके बाद 17th December को मुझे
ईमेल आया था फॉर द रीलोकेशन एंड होटल। तो रीलोकेशन के लिए उन्होंने 3-4 मूवर्स एंड पैकर्स को मुझसे कनेक्ट किया था, और मैंने अपना बताया कि मेरा कितना सामान है और कितनी वर्थ है उसकी, उस अकॉर्डिंग वो लोग मतलब बुक करेंगे और कोटेशन देंगे। वो चीज़ हुई, और उसके बाद मैंने अपना ड्यूरेशन बताया कि कब से कब तक, मतलब मेरी ज्वाइनिंग के हिसाब से दे हैव बुक द होटल। तो होटल जब उन्होंने पहले बुक किया तो इट वॉज अ 5 स्टार होटल, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी तो उन्होंने होटल शिफ्ट कर दिया, मैंने दूसरा होटल दे दिया था। तो ये दिसंबर की बात है। उसके बाद तो दिस वॉज अबाउट रिलोकेशन एंड होटल बुकिंग इनिशिएशन। हाँ जी, उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स का कॉल आया, तो इट वाज ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वो चल रहा था बैक एंड में। ओके, सो इट वाज टिल दिसंबर। अब जनवरी में है हम लोग, और जनवरी में मुझे कोई अपडेट नहीं आई वहाँ से, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, क्योंकि मुझे उसके बाद कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का ईमेल नहीं आया था। तो आई वाज लाइक रिलीव्ड कि चलो एटलीस्ट अब उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। मैंने अपना फाइनल हैंड ओवर किया है 23 जनवरी को, और उसी टाइम आई गेस मेरे पास कॉल आया था दैट आई हैव अ 15 मिनट्स पोस्ट ऑफर कॉल ऑन 27 जनवरी। बट कल था 27, कल कॉल हुई नहीं, रीस्केड्यूल हो गई नेक्स्ट वीक के लिए, विच इज़ 3rd February। 3rd February आई विल ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन, तो होपफुली आई विल गेट प्रॉपर कनेक्टिविटी। ऑल्दो इट्स अ 15 मिनट कॉल, मैं अपने फ़ोन से भी अटेंड कर सकती हूँ, बट स्टिल आई होप मैं एक अच्छी वाईफाई वाले प्लेस पे रहूँ, या वाईफाई जहाँ पे हो वहाँ रहूँ, ताकि कोई भी इंटरप्शन ना हो। आई डोंट वांट कि कुछ भी चीज़ें अफेक्ट करे। तो अभी ये चीज़ तो अभी मैंने आपको यहाँ तक की अपडेट दे दी है कि जॉइनिंग से लेके ऑफर लेटर तक, एंड आफ्टर दैट क्या प्रोसेस है। तो अब जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं आपको वैसे अपडेट दूँगी। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं तक रखती हूँ। 3rd February की कॉल, एंड उसके बाद मेरी 9th February को जॉइनिंग है। तो उसके बाद जो भी होता है प्रोसेस, इंडक्शन, ट्रेनिंग, वो सब मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगी। आई विल वॉच दीज 2 वीडियोज़। तो होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट टू मी on my email ID, or you can comment below, whichever you like, and do subscribe if you like my video. And I also make different types of videos like daily vlogs and everything, so if you want to check it out, do check out and subscribe to my channel. Thank you. हो गई पोस्ट ऑफर कॉल थी मेरी, अभी मैनेजर के साथ ही थी मेरी। मैंने पूछा कि आप ही मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर होगे क्या, क्योंकि मुझे लीव चाहिए होगी, और उसने कहा कि कोई डाउट्स है तो पूछ लो आप अभी। तो मैंने पूछ लिया उससे, बिकॉज आई नीडेड दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 8 days वाला कंसेप्ट जो है। तो आई थॉट मैं पूछ ही लेती हूँ, बिकॉज एक हफ्ते बाद मुझे पूछना ही था। तो उसने जब ऑफ़र दिया मुझे सामने से, तो मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि चाहिए ही होगा मुझे, और जितना जल्दी बताओ उतना अच्छा है। तो मैंने पूछ लिया कि मैं एक स्ट्रेच में 8 days कवर कर सकती हूँ, फिर मैं घर जा सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पर्सनल नीड। और फिर मैंने बता दिया कि आई हैव माई वेडिंग इन मार्च, सो मुझे छुट्टियाँ भी चाहिए होंगी, ये सब बता दिया मैंने उसको। तो उसने कहा HR से बात कर लेगा। मैंने कहा बिकॉज मैं प्रोफेशन में रहूँगी तो मुझे डाउट था कि छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी वो सब। तो उसने कहा एक बार HR से बात कर लो, दे विल लेट यू नो कि कितना मिल सकता है एक बार में। तो चलो एटलीस्ट बता दिया मैंने। नेक्स्ट वीक मैंने कहा आओगे, कह रहे हाँ ट्यूसडे को प्रॉब्लली। मैंने कहा ओके सी यू देन। दैट्स इट, पोस्ट ऑफिस यही कॉल थी बस।